अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूवर्स, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपको स्ट्रोक हो जाए, आप अपने लिए डायबिटीज़ भी नहीं चाहेंगे, यानी आप ये चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो। आप अपने लिए हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं चाहेंगे। आप अपनी जिल्द को भी मजबूत, साफ, सेहतमंद चाहेंगे ताकि आपको जल्दी तकलीफ ना हो। इसके अलावा आप अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखना चाहते होंगे कि आपका इम्यून सिस्टम जो हो वो स्ट्रांग हो। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी निज़ाम इंहज़ाम को भी चाहेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से काम करे, आपको एपिगैस्ट्रिक पेन ना हो, आपको कोलाइटिस ना हो यानी आंतों का वर्म ना हो, आपको तेजाबियत ना हो, आप जो खाएं वो आपका जुज़्वे बदन बने, ना आपको कब्ज हो ना आपको दस्त लगे। आप ये भी चाहेंगे कि आपके सर में दर्द ना हो, आप ये भी चाहेंगे कि आप भरपूर नींद लें। व्यूअर्स, अगर आप ये सब चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप देने वाला हूं इस वीडियो में, साथ रहिएगा। क्योंकि अगर हम अपने डेली लाइफ में एक चीज को अपनी जिंदगी से हटा दें या उस पर कंट्रोल हासिल कर लें तो हमें ये तमाम बीमारियां जो मैंने आपसे जिक्र की इसमें से कोई बीमारी भी हम लोगों को नहीं हो। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एक रिसर्च में अमेरिकन मैगजीन में मैं पढ़ रहा था कि जो लोग गुस्सा करते हैं यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा करते हैं तो उनको जिस वक्त ये गुस्से का अटैक होता है तो इसके बाद 2 घंटे तक अगर उनके फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके चांसेस ये हो जाते हैं कि उसे 2 घंटे में हार्ट अटैक हो सकता है। उसी रिसर्च में एक बात ये भी बताई गई है कि अगर ऐसे लोग जो गुस्से के एपिसोड से गुजरते हैं तो उसके 2 घंटे बाद उनको स्ट्रोक होने का खतरा 3 गुना हो जाता है। ऐसे लोग जो गुस्सा ज्यादा करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम एज में डेवलप हो जाता है। ऐसे लोग जो गुस्सा करते हैं उनको स्किन डिजीजेस, सोराइसिस हो गया और स्किन की डिजीजेस हो गई, एक्जिमा हो गया, स्कैबीज हो गए, डिफरेंट टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स इन लोगों को हो जाते हैं। इनका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इनके गैस्ट्रिक एंजाइम जो हैं वो या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या हाइपो एक्टिव हो जाते हैं, यानी उनका निज़ाम इंहज़ाम अबतरी का शिकार हो जाता है। उनकी रात की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और नींद में ही हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन अरूज पर होती है। तो अगर हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन सही काम नहीं करते नींद की कमी की वजह से तो ऐसे में भी हमारे जिस्म में किस्म किस्म के इन्फेक्शंस होने का खतरा दुगना हो जाता है। डायबिटीज, गुस्से के बदअसरात से होने वाले अमराज में डायबिटीज भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। डायबिटीज टाइप 2 गुस्से से होने वाले बीमारियों में चौथे नंबर पर है। व्यूअर्स, यहाँ आप पूछेंगे कि फिर डॉक्टर साहब गुस्सा तो आता है और नाजायज बात पर सब लोगों को आता है, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसी तरह होता है। लेकिन कोई भी आपको गुस्सा अगर दिलाता है तो इसका ये मतलब है कि आप उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर आप अपने गुस्से के खुद कंट्रोलर बन जाएं तो फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां मैं आपको हेल्प के लिए होम्योपैथिक का रोल भी बताऊंगा कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता,
آ جائے تو بس میں غصہ نکالتا ہوں. تو ایسے میں ہومیوپیتھک کے 2 میڈیسن آپ یاد رکھیں. پہلی میڈیسن ہے کیمومیلا 200 طاقت میں. وہ 2 قطرے صبح ناشتے سے پہلے آپ نے زبان پہ ڈالنی ہے، اور رات کو سوتے وقت اسٹیفی سائگیریا 200 طاقت میں، وہ بھی رات کو 2 قطرے زبان پہ ڈالنی ہے. آپ 3-4 دن یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو اپنے غصے پر بھی کنٹرول ہو گیا ہے، آپ کے طبیعت میں دھیما پن بھی آ گیا ہے، اور آپ کو غصے کے کنٹرول میں یا اس کے مینجمنٹ میں دماغی طاقت مل چکی ہے. ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.